दीदी, चांद को देखो, आज ये कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है। हाँ आरव, तुम सही कह रहे हो। माँ, आज कुछ विशेष है क्या? बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन हम सभी लोग अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे गुरुओं ने हमें जीवन का सही अर्थ समझाया है। हम सभी के जीवन में गुरु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, याद आया, कल हमारी टीचर भी हमें गुरु पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस समझा रही थी। बता रही थी, एक सच्चे गुरु वही होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखलाए, जो हमारी सारी कठिनाइयां और परेशानियों को दूर करे। माँ, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, उनमें सच्चे गुरु अलग कैसे हुए? आरव, सच्चे गुरु हमें ईश्वर से जुड़ने का सही रास्ता दिखाते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखते हुए हमें केवल सत्य की ओर ले जाते हैं। अच्छा, गुरु हमसे कभी भी छल कपट नहीं करते। वे हमारी परीक्षा लेकर हमारे ही अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। माँ, लेकिन वे हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? प्रिया, कई बार हम अपने ही अंदर की शक्ति को अनदेखा कर बाहर की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमारी इसी अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं। मतलब? आरव, मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए परीक्षा का विषय थोड़ा कठिन है। आओ, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। किसकी कहानी माँ? ये कहानी देवी अन्नसूया की परीक्षा की है और श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के जन्म की कहानी है ये। एक बार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी ने नारद मुनि से प्रश्न किया कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। नारद मुनि ने कहा, पृथ्वी लोक पर रहने वाली अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया देवी सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता है। ये सुनकर तीनों देवियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने अपने पति श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णु और महेश जी से अनुसुईया देवी की परीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। इसी बात को लेकर श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णु और श्री महेश धरती पर प्रकट हुए। महादेव, हम इस पृथ्वी लोक पर आ तो गए हैं, अब आगे का क्या प्रयोजन है? ब्रह्मदेव, हम अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया देवी से भिक्षा मांगेंगे। विष्णु जी, इससे आगे क्या करें? ब्राह्मण वेश में हमें देखकर अनुसुईया देवी हमें भिक्षा तो दे ही देगी, किंतु हमें उनके आगे एक शर्त रखनी होगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे देवी, हम तीनों यात्रा पर निकले हैं। हम काफी लंबी यात्रा तय कर चुके हैं और अब हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं। देवी, हमने सुना है इस आश्रम से मनुष्य ही क्या परंतु पशु तक भूखे नहीं लौटते। मुनिवर, आपने बिल्कुल सही सुना है। कृपया अंदर आइए और आसन ग्रहण कीजिए। मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपके भोजन की उचित व्यवस्था करती हूँ। ये कहकर अनुसुईया देवी भोजन की तैयारी करती है। तभी तीनों ब्राह्मण अपनी शर्त रखते हैं। ठहरो देवी, हमारी एक शर्त है। हमारे लिए बनाया भोजन
हम सभी ग्रहण करेंगे, किंतु आपको यह भोजन हमें निर्वस्त्र होकर परोसना होगा, अन्यथा हम भूखे ही लौट जाएंगे। यह सुनकर अनुसुईया देवी निरुत्तर हो गई। ब्राह्मणों द्वारा रखी हुई शर्त सुनकर वह घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने सारे विचारों को शांत किया और तब वह अपने आंतरिक शक्ति से जान गई कि उनकी कुटिया में आए हुए तीनों ब्राह्मण साक्षात श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश हैं और वह उनकी परीक्षा लेने आए हैं। मुनिवर, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है, परंतु आश्रम की पवित्रता भंग ना हो और आप तीनों भोजन ग्रहण कर सके, इसलिए आप सभी कुटिया में पधारे। अवश्य देवी। यह कहकर त्रिदेव कुटिया में प्रवेश करते हैं। अनुसुईया देवी अपनी पवित्रता की शक्ति से त्रिदेवों को नन्हे बालक के रूप में परिवर्तित करती है और तब अनुसुईया देवी निर्वस्त्र होकर तीनों बालकों को भोजन परोसती है। इस प्रकार त्रिदेवों की शर्त पूर्ण होती है और इसी प्रकार त्रिदेवों की अबोधिता की शक्ति एकत्रित करके श्री आदि गुरु दत्तात्रेय का जन्म होता है। ब्रह्मा विष्णु आणे महेश्वर सामोरे बसले मला हे दत्त त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्ता आजाड़, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा, नेति नेति शब्द नारायण हनुमान, सुरवर मुनि जन योगी समाधि नये ध्याना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता, आरतियो वर्णित हरि भव चिंता। जय देव जय देव।
इसका मतलब है माँ, जब भी हमें कोई कठिनाई या परेशानी हो तो हमें न घबराते हुए अपना ध्यान अंदर की ओर ही रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया। लेकिन माँ, मैं जब भी ध्यान करता हूँ मेरा दोस्तों के साथ खेलने का ही मन करता है। हाँ माँ, मैं जब भी शांत रहने की कोशिश करती हूँ मेरा भी मन भटक जाता है। माँ, आप घर का सारा काम करती हो, फिर भी आपका ध्यान अच्छे से कैसे होता है? क्या आपका मन नहीं भटकता? प्रिया, आरव, हमें अपना रोज का काम करते हुए अपना चित्त स्थिर रखना है। जैसे जब आप पढ़ाई करते हो तब आपका चित्त सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए, दूसरी चीजों पर नहीं। पर हम ये कैसे कर सकते हैं? मेरा चित्त तो हमेशा इधर उधर भटक जाता है। चलो, तो मैं तुम्हें ये बात राजा जनक की कहानी के द्वारा समझाती हूँ। राजा जनक सभा में बैठे हैं और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। तभी नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए राजा के दरबार में पहुंचते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम राजन। प्रणाम मुनिवर, कृपया पधारिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नारायण नारायण। राजन, बार बार मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अवश्य मुनिवर, कृपया अपना प्रश्न पूछें। राजन, आप इतना बड़ा साम्राज्य संभालते हैं, अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप इतने बड़े राज्य को संभालते हुए भी इतनी शांत कैसे रह पाते हैं? सच मानिए मुनिवर, मैं स्वयं कुछ नहीं करता। मैं केवल अपना चित्त बस परमात्मा में रखता हूँ और सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। यह सब आप कैसे कर लेते हो राजन? मुनिवर, यह दूध का पात्र लीजिए और मेरे साथ आइए, किंतु ध्यान रहे इसमें से एक भी बूंद छलकने न पाए। राजा जनक और नारद मुनि राज्य की सैर करने के हेतु अपने महल से निकलते हैं और संपूर्ण प्रजा राजा का स्वागत करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आई है। मुनिवर, अब हम महल में पुनः प्रवेश करने वाले हैं। हमें आशा है कि आपने राज्य भ्रमण का आनंद लिया होगा। क्या हम पहुंच भी गए? मुनिवर, भ्रमण करते हुए क्या आपने मेरे स्वागत में जो नृत्य प्रदर्शन हुआ उसे देखा? नहीं राजन। मेरा प्रजा के साथ जो संवाद हुआ, शोभा यात्रा निकली थी, क्या आपने उसे भी नहीं देखा? नहीं, क्या इतना सब कुछ हुआ था? हाँ, निस्संदेह। आपने इसमें से कुछ भी नहीं देखा? मुनिवर, आपका ध्यान कहाँ था? नहीं राजन, मैंने यह सब नहीं देखा। मेरा तो पूरा ध्यान इस दूध के पात्र पर ही था, ताकि इसमें से दूध छलक ना जाए। जैसे आपका पूरा ध्यान इस दूध के पात्र पर था, ठीक उसी तरह मेरा भी पूरा ध्यान परमात्मा पर रहता है, ताकि मेरा चित्त
इधर उधर ना भटक जाए। मैं सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं करता। धन्यवाद राजन। इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात आपने इतनी सहजता से समझाई कि अब मुझे समझ में आ गया है कि हम अपने सांसारिक कार्य करते हुए भी किस तरह परमात्मा से सदा जुड़े रह सकते हैं। और इसी से ज्ञात होता है कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। नारायण नारायण। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। माँ, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। हाँ आरव, कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर इस कहानी से आप दोनों ने क्या सीखा? माँ, राजा जनक ने हमें अपने चित्त को स्थिर कैसे रखना है ये समझाया है। हाँ बेटा, चित्त की स्थिरता के साथ साथ परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर पूर्ण विश्वास न हो तो हम भटक सकते हैं। क्या सच में विश्वास में इतनी ताकत होती है? अरे हाँ आरव, विश्वास और समर्पण में बहुत ताकत होती है। अगर आपको पूरे मन से विश्वास है तो पहाड़ क्या, समुद्र का विभाजन भी किया जा सकता है। समुद्र का विभाजन? अरे हाँ आरव, समुद्र का विभाजन। चलो मैं आप दोनों को गुरु मोसेस और उनके विश्वास की शक्ति की कहानी सुनाती हूँ। The edge of the Red Sea, a dramatic and tension-filled atmosphere, as the Israelites face the impassable water in front, while hearing the ominous sounds of Pharaoh's army approaching from behind. The scene is charged with fear and uncertainty among the Israelites. Adam, were there not enough graves in Egypt that Moses has led us here? Our fate has brought us here only to die. Moses, are we going to be trapped here? What hope do we have against such might? Fear not. Stand firm and witness the divine play the Lord will bring us today. The Egyptians you see now, you will see no more. The Lord will fight for us. We need only to be still, have faith, and enjoy the spectacle of God as He brings to bear the full force of His might upon the enemy and will destroy them. Moses, lift up your staff and stretch out your hand over the sea. Divide it and let my people walk through on dry ground. Oh, a miracle! The sea parts before us. Truly, the hand of God is with Moses. Come, let us follow. The Lord is indeed with us as He is with Moses, our leader.
let this day be a testament to the Lord's power and our faith in you. You have delivered us from our enemies and will guide us to our promised land. Amen. दीदी, कितना विश्वास था मोसेस को भगवान पर, जैसे कि पता था कि उनका विश्वास ही उन्हें सुरक्षित पहुंचा देगा। हाँ, परमात्मा अपने विश्वास की शक्ति अपने चुने हुए लोगों के माध्यम से ही दिखाते हैं। ये विश्वास ही गुरु तत्व की शक्ति है और यही शक्ति हमें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाती है। गुरु तत्व हमें माया जाल से बाहर निकलने में मदद करता है। माँ, ये माया क्या होती है? माया, अरे माया तो संसार का सबसे बड़ा भ्रम है बच्चों। पर आप दोनों को समझाने के लिए मैं आपको गुरु नानक देव जी की जीवनी का एक किस्सा सुनाती हूँ। गुरु नानक और भाई मर्दाना मक्का मदीना में प्रवेश करते हैं, जहां पर वे काबा की परिक्रमा करने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के धार्मिक कार्य को आत्मसात कर रहे हैं। नानक जी, ऐसी कौन सी बात है जो हमें इस पवित्र शहर में लेके आई है? मर्दाना जी, प्रत्येक भूमि जहां पर हमारे पैर पड़ते हैं, वह भूमि हमेशा परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकती है। और हम यहाँ केवल दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश देने आए हैं कि परमात्मा की शक्ति मानव द्वारा बनाई गई सभी सीमाओं से परे है। मर्दाना जी, मैं बहुत थक गया हूं, मैं थोड़ी देर विश्राम करता हूं। जब तक मैं विश्राम करूं, आप जगे रहना। जी नानक जी। नानक जी ने मुझे जगे रहने के लिए क्यों कहा होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? अल्लाह के दर पर आकर इतना नापाक काम कर रहे हो। अरे जनाब, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। काजी साहब, मैं यात्रा के दौरान काफी थक चुका हूं और बस ऐसे ही सो गया। मुझे नहीं पता अल्लाह किस तरफ है। अरे अल्लाह के बंदे, यदि आपको बुरा ना लगे तो आप ही मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जहां अल्लाह नहीं है। लो, अब तो मैंने इनके पैर हटा दिए हैं। अरे तुम मेरे खुदा का मजाक उड़ा रहे हो। यह अल्लाह की जगह है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। अब तो मैंने इनके पैर सही दिशा में कर दिए हैं। अरे तुम कैसे इंसान हो? तुमने तो सभी हदें पार कर दी हैं। काजी बार बार गुरु नानक जी के पैर काबा के सामने से हटाता है, लेकिन हर बार काबा को उनके पैरों के सामने ही पाता है।
ये देखकर काजी को बहुत आश्चर्य होता है। या मौला, ये कैसा जादू है? यहाँ तो इनके पैरों की दिशा में काबा भी घूम रहा है। आप सामान्य इंसान नहीं, जरूर कोई फरिश्ता हो। वो अल्लाह के बंदे, आप मुझे आत्मिक शक्ति दे दीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। ये कोई जादू नहीं, केवल सच्चाई है। अल्लाह किसी एक जगह या दिशा में नहीं, बल्कि सर्वव्यापी है, अर्थात हर जगह मौजूद है। वह तो सभी के दिलों में वास करते हैं। गगन में था राव चांद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। और आप दोनों ने कहानियां तो सुन ली, कुछ समझ आया? माँ, इससे हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर हर जगह होते हैं। ईश्वर की भक्ति सभी धर्मों और उनके बंधनों से परे है। और प्रिया, जब हम कोई भी कार्य पूर्ण भक्ति एवं समर्पण भाव से करते हैं तो वही परिपूर्ण होता है। माँ, आज आपने इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माँ, आज तक केवल यह 3 गुरु हुए हैं? बेटा, 3 ही नहीं, श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के बाद गुरुओं के 10 अवतरण हुए हैं। राजा जनक, गुरु नानक देव, श्री मोसेस के अलावा श्री इब्राहिम, श्री ज़रतुष्ट्र, श्री कन्फ्यूशियस, श्री लाओ त्से, श्री सोक्रेटिस, शिरडी के साईनाथ और मोहम्मद साहब, सभी गुरुओं ने अपने अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए मानव जाति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माँ, इनकी भी कहानी सुनाओ ना। जरूर बेटा, पर आज नहीं, किसी और दिन। माँ, इन गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा आज भी लोग अनुसरण करते हैं क्या? हाँ प्रिया, करते तो हैं, क्योंकि इन गुरुओं ने हमें भवसागर से पार कराया है, जो हमारे उत्थान और आध्यात्मिक जीवन की ओर पहला कदम है। हम सब सहयोगी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें श्री माता जी अपने गुरु स्वरूप में प्राप्त हुई हैं, और श्री माता जी ने ही हमें इन सभी गुरुओं के गुणों से आशीर्वादित किया है। तो चलो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं और उनकी अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। So the most important thing about Guru principle is that
you have to create. Many people get realization, all right? They get realization, then they stay in some ashrams maybe. They come to pujas, they listen to music, they may dance, they laugh, they're collective, but still their guru principle is not awakened unless and until they have created many, many more Sahajogis. So the vision of a guru should be, how many Sahajogis I am going to create? How am I going to use this creativity to create more Sahajogis? So the basis or the essence of the Swadhisthana Chakra, though is aesthetics, the force and the energy of Swadhisthana Chakra is attention. If you have a wobbly attention, if your attention is 1 minute here, 1 minute there, if you have an attention by which you just can criticize others and cannot see your own faults, if you have an attention by which you show people that you are a frivolous, nonsensical person, then your guru principle is wasted. It is the effort of Sahaja Yoga that is wasted, and your guru's job is also wasted. Minimum of minimum. First, the attention has to be pure. But pure attention doesn't mean harshness. It doesn't mean asceticism. It doesn't mean disciplining your eyes like a blinkers of horse. But in all freedom, your attention to be concentrated. माँ, मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह सारे गुरु भी हमारे साथ ध्यान में बैठे हैं। क्या ये गुरु भी श्री माता जी का ध्यान करते हैं? हाँ बच्चों, श्री माता जी साक्षात श्री आदि शक्ति हैं। हम सब की जननी हैं। वह सभी गुरुओं की भी गुरु हैं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि साक्षात श्री आदि शक्ति माँ हमारी गुरु है। बिल्कुल सही। उनकी परम कृपा से ही हम सभी को गुरु पद मिलता है। आओ हम सब मिलकर श्री माता जी के प्रति आभार व्यक्त करें।
चरण में परम को पाए, गुरु चरण में धप धम पनि धप मप गम रे सा, गुरु चरण में सारे मरे मप मप धप मप गम रे सा, गुरु चरण